उमर चीमा साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? अलीना, एक तो पहले जो डॉक्टर साहब की बात हो रही थी, इनके जो एक डॉक्टर हैं आसिम यूसुफ साहब, उनकी मैं वीडियो देख रहा था। उन्होंने 2 बयान रिकॉर्ड कराए हैं, एक उर्दू में भी कराया और एक इंग्लिश में भी कराया। और वो कह रहे हैं कि मैंने कॉन्फ्रेंस कॉल पर जो डॉक्टर उधर मौजूद थे, जिन्होंने मुआयना किया, उनको भी लिया। उसके साथ एक लाहौर में आई स्पेशलिस्ट है, जो कि रेटिना के स्पेशलिस्ट हैं, और उसकी कॉल भी लिया। मतलब ये है कि आसिम यूसुफ जो है वो कोई आई के मामले में ही इज नॉट अ क्वालिफाइड पर्सन। तो लिहाजा उन्होंने उस शोबे के माहिर आदमी को लिया कि वो क्या, यानी कि वो सवाल जो आप करे, वो जो डॉक्टर जिन्होंने जाके एग्जामिन किया है, उनकी बातों से उनको क्रॉस क्वेश्चन करे, ताकि पता चले कि खान साहब की आंख का कितना सीरियस इशू है। तो जो उनकी बातों से मैं समझा हूं, और जो वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कि डॉक्टर ने हमें बताया है कि उनकी सेहत, उनकी जो आंख है वो पहले से बेहतर है और हो रही है। मतलब ये है कि उनका जो डॉक्टर रेटिना स्पेशलिस्ट है, उसने भी कोई ऐसा इतराज नहीं लाया, उसने कोई उसको गैर तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। सिर्फ उन्होंने ये बात की है कि चूंकि मैं खुद नहीं गया, तो जब तक मैं देखा नहीं है, तो लिहाजा मैं कुछ कह नहीं सकता। अदरवाइज उन्होंने, जो डॉक्टर ने इनको रिपोर्ट किया, उस पर कोई उनकी तरफ से ऐसा कोई सवालिया निशान नहीं है। जी। एक चीज। दूसरा अलीना, वैसे ऐसे मौके पे बात करना जरा मजबूर लगता है, लेकिन पीटीआई की हिस्ट्री है चीजों को एग्जिक्यूट करने की, चीजों को, राय को पहाड़ बनाने की। आपको याद होगा कि जब उधर वजीराबाद वाला एक्सीडेंट हुआ, तो शरीर जो है, इनके शरीर लगी, उन्होंने कहा कि 4 गोलियां लगी हैं। और वो मुसलसल ये बात रिपीट करते रहे कि इमरान इस्माइल जो है, उससे कोई 10 गोलियां जो है वो गुजर गई हैं, कोई हाथ से गुजर गई हैं, कपड़ों से गुजर गई हैं, किसी और की भी होगी। ये इनके हम पहले इनका देखते आए हैं। या फिर ये है कि इमरान खान जो है वो खुद कहते थे जी कि मुझे मसला, और वो व्हील चेयर पे, अचानक एक से हम व्हील चेयर से उठ के बिल्कुल ठीक ठाक वो चलना शुरू हो गए। तो लिहाजा मैं तो एक स्केप्टिसिज्म रहती है, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए, लेकिन उस पे चीजों को जिस तरह ये बढ़ावा देते हैं, एक्सलेट करते हैं, ये चीज बड़ी अफसोसनाक है। और अगर हम, जो रिसेंटली जिधर से ये बहस शुरू हुई है, क्या इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी है कि जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई गई है, हुँ। वो क्यों गलत रिपोर्ट जमा कराई गई है? यानी कि हमें बताया गया जी कि 85% उनकी आंख डैमेज हो गई है। हुँ। अभी जो डॉक्टर है उनकी रिपोर्ट उससे डिफरेंट है। हमने कभी इस पर बात की है कि ये इतना झूठ क्यों चलता है? इस झूठ पर आगे एहतजाज हो रहे हैं। इस झूठ पे आगे रोड ब्लॉक हुए हुए हैं। इस झूठ की वजह से बहुत सारे लोग, ब्लॉक रोड होने की वजह से, यानी कि उनकी डेथ हो गई है मरीजों की। ये कितना अफसोसनाक है। ये कैसी जमहूरियत है? क्या ये जमहूरियत है? कि ये तो एक बुलिंग है। देखिए, ये एक माहौल ऐसी है, ये क्या हो रहा है? ये चीजें हैं, ये बड़ी डेंजरस हैं। जहाँ तक सरदारी साहब की बात है, हमारे प्रोग्राम में बड़ी बात हुई है कि जी इमरान खान जो है, यानी कि उन्होंने आज तक कभी शिकवा नहीं किया, वो जेल में है। बाकी लोग जो हैं वो बीमार होते थे। अब हमने मेयार ये रखा है, हमने इमरान खान की बीमारी को सीरियस लिया है, आंख की बीमारी को। जो बाकी लोग जब बीमार होते थे, हम उसको गैर सीरियस लेते थे। किसी को अगर दिल का मसला है, तो चूंकि इमरान खान को मसला नहीं है, तो लिहाजा जी उनको दिल का कैसे मसला होगा, तो लिहाजा जी वो मजाक उड़ाते हैं, उनका मजाक उड़ाएगा। देखिए, एक अगर हम एक तरफ इमरान खान के बारे में बात करते हैं कि इमरान खान बड़ा एक बहादुरी के साथ जेल काट रहे हैं, तो दूसरी तरफ अगर उस पे जो एक इवन नैरेटिव आती है, उससे हमें घबराना नहीं चाहिए। और ये सवाल पहले ना, एक बहादुरी का एक जो उम्र था, वो ये था कि अगर आपका कोई दुश्मन आपको कोई तकलीफ पहुंचाता है ना, तो आपको कोई दर्द भी होता है, तो आप उसको एहसास ना दिलवाएं, क्योंकि इससे उसका मकसद हासिल होगा। तो लोग जो है वो जिक्र ही नहीं करते थे, मसाइब का शिकवे नहीं करते थे। हमने अभी जो नया एक ट्रेंड देखा है, उसमें ये है कि बस हाल दुआई शुरू हो जाती है। यानी कि रोना जो है ये एक बहादुरी की अलामत बन गया है, ये एक मुजामत की अलामत बन जाता है। सरदारी साहब ने अगर अपना टाइम काटा है, तो ठीक है, उन्होंने उन्होंने यही बताया ना कि हम ये कहते हैं कि इमरान खान जो है वो बड़ा देरी से जेल काटे हैं। तो सरदारी साहब ने ये बात की, उन्होंने कहा कि भाई अभी तो पड़ी, अभी तो 2 साल के बाद शेख पूछ रही है कि आप किधर आए हो। तो फिर ये चीजें जो है ये एक पार्ट ऑफ गेम है, यानी कि उसमें वो बहुत ज्यादा एक हाल दुहाई नहीं होनी चाहिए, और बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को ज्यादा एग्जेजरेट नहीं करना चाहिए। तो जरदारी साहब पर बात होती रही, इधर नवाज शरीफ जो है, उनकी बेगम जो है वो इंतकाल कर गई, उस पे जितना मजाक बना, या जितना उसको इन्होंने एक
गैर संजीदा जरियात में है तो नौबत नहीं है। बाकी सब लोग जो है इनकी बीमारी के हवाले से कॉन्शियस भी हैं, वो कह भी रही है कि इनका इलाज होना चाहिए। बहुत सारे डॉक्टर से उनसे कुछ चेक भी करा रही है, इवन उनके अपने डॉक्टर जो है वो भी नजर आते हैं। सूरत में तो मेरे ख्याल की जो बातें हो रही हैं कोई ज्यादा ही एक उसमें एग्जेजरेशन ज्यादा आ रही है। आपने जो बात कही ना कि लोग पुराने वक्तों में बड़ी तकलीफ बयान नहीं करते थे, इसको बहादुरी समझते थे कि हम बड़े डट कर इसका मुकाबला करें। आई हैव अ क्वेश्चन ऑन दिस।